जय जिनेन्द्र। एक ऐसा जिनालय जहां पूर्व 24 तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकर व आगामी 24 तीर्थंकर के मंदिर एक साथ एक ही परिसर में बनाए गए हैं। 72 जिनालय। एक बहुत ही छोटे से गांव जखाऊ की शहर जहां इतना भव्य मंदिर और वह भी पौने 200 साल पुराना। एक ऐसी दंत कथा सुनाऊंगा जो सुथरी घृत कलोल पार्श्वनाथ के बारे में है। तो कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। कल देर रात लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय कर हम नाडाबेट से पहुंचे सीधा मांडवी में स्थित 72 जिनालय। और गांधीधाम से 72 जिनालय तो मात्र 90 किलोमीटर है। मैं 72 जिनालय मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी। यह अतिथि गृह या धर्मशाला है। यहाँ लगभग 150 रूम है। यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग की जगह और यह खुला बड़ा मैदान। यह है भोजनशाला जो कि धर्मशाला के बिल्कुल सामने है। भोजनशाला काफ़ी बड़ा है और वह खड़ी है हमारी बस। बहत्तर जिनालय का परिसर करीब 85 एकड़ में फैला हुआ है। इस तीर्थ का निर्माण 1982 में शुरू हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह ने इसका उद्घाटन सन 1987 में किया था। मंदिर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में बना है। इसका शिखर 111 फीट ऊंचा है जो कि मैं आपको अंदर बताऊंगा। मंदिर के बिल्कुल पास ही है इस गुलाबी पत्थर से तराशा गया यह गुरु मंदिर। अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्री गुण सागर सुरेश्वर जी मरासा का समाधि मंदिर है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार या एंट्रेंस। अंदर जाने के पहले आपको लेफ्ट और राइट में भी मंदिर है। लक्ष्मी देवी, महाकाली, पद्मावती देवी का मंदिर है। यहाँ जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं यह भव्य मंदिर दिखता है। सुबह की सूरज की किरणों के सामने यह एक बड़ा ही सुंदर, भव्य और अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मुख्य शिखर आपको तारांगा जी जैसा लगता है। बस फर्क इतना कि यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर में तराशा गया तो तारांगा जी का हल्के गुलाबी पत्थर पे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मंदिर किस आकार का होगा? शायद आपने सही गेस किया है। यह 72 जिनालय एक अष्टकोणीय आकार यानी ऑक्टागोनल शेप है। यह है इसका एरियल व्यू। यह जैन इतिहास में दूसरा ऐसा मंदिर है जहां पूर्व 24 तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकर व आगामी 24 तीर्थंकर के मंदिर एक साथ एक ही परिसर में बनाए गए हैं। इसलिए यह तीर्थ 72 जिनालय के नाम से जाना जाता है। 20 विरामान जिन, 4 शाश्वता जिन, केवली गणधर श्री पुंडरीका स्वामी आदि गणधर भगवान विराजमान हैं। काम की सुंदरता आप परिसर के प्रत्येक कोने में देख सकते हैं। दीवारें, खंबे, केंद्रीय गुंबद, ऐसा कोई कोना ना होगा जहां आपको कारीगरी न मिले। मूर्तियां ऐसी जैसे अब बोल उठें।
आंखें थक जाए पर शोभा का अंत ना होगा। इतना सुंदर जिनालय है ये। इस जिनालय में कुल 232 स्तंभ है और करीब 320 प्रतिमाएं हैं। इसके केंद्र में है यह मुख्य मंदिर। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है और इसलिए एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। निर्माण पर किया गया काम काफी पेचीदा है। मुख्य द्वार जिनालय का चांदी से बना है। यह मूल नायक के विशाल श्री आदिनाथ या ऋषभदेव भगवान हैं। अब हम बढ़ते हैं जखाऊ की तरफ। 72 जिनालय से जखाऊ लगभग 95 किलोमीटर है। काफी विंडमिल्स दिखेंगे आपको रास्ते में। यह है जखाऊ, छोटा सा गांव। चलिए तो इस गांव में चलते हैं। आगे से लेफ्ट। अच्छा। लेफ्ट आगे से। शहर की भीड़ से बिल्कुल अलग शांति का आभास देती हुई यह गलियां। हल्की ठंडी हवा और यह सन्नाटा। इस गांव में पहले 300 जैन परिवार थे और अब सिर्फ 15 परिवार हैं इधर। सुरेश जी मेरे को कुछ दिखाने ले गए। आज यह मकान भले ही खंडर की स्थिति में क्यों ना हो, बट इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि यह पहले कितना सुंदर लगता होगा। यह मोर, इसकी डिजाइन और खूबसूरती पर ध्यान दीजिएगा। इसे काल चक्र कहते हैं। यह शायद हमारे आलीशान और शानदार अतीत के आज चिन्ह रह गए हैं। यह गांव का सन्नाटा, एक शुद्धता, खुली हवा, मोर की आवाज, पता नहीं शायद हमसे कुछ कह रहे हैं। इतने छोटे गांव में इतना बड़ा मंदिर और वो भी इतना भव्य, विश्वास नहीं हो रहा था। यह मंदिर भी लगभग 174 साल पुराना है इस बोर्ड के अनुसार। कलर्स, नक्काशी, डिजाइन, आर्किटेक्चर इतना शानदार कि विश्वास ना हो कि हम इतने छोटे से गांव में हैं। इस मंदिर से लगभग सारा गांव दिख जाए आपको। सूरज की सुनहरी किरणों के सामने यह सफेद संगमरमर के पत्थर से बना यह मंदिर वाकई में अद्भुत है। चलिए अब दर्शन करते हैं। यह पहले शांतिनाथ भगवान का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब इसे महावीर स्वामी का मंदिर कहते हैं। रास्ते में या जलाराम बप्पा के मंदिर के भी दर्शन कर लिए।
शायद इस चबूतरे पे बैठने का सुकून ही कुछ और है। अब हम सीधा चलते हैं सुथरी, जो कि जखाऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सुथरी में श्री घृत कल्लोल पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा शोभायमान है। श्वेत वर्ण की यह प्रतिमा जी पद्मासन में विराजमान है। यह प्रतिमा जी बहुत ही सुंदर और मनोहर है। लोगों के मुख से निकली हुई बहुत सारी दंत कथाओं के आधार पर इस तीर्थ के इतिहास की कड़ियां मिलती है। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाने वाले श्री मेघ जी उड़िया नाम के श्रावक के सिर पर कर्ज चढ़ गया था। वे कर्ज के बोझ से दुखी होकर आत्महत्या करने की सोची, परंतु एक दिव्य ध्वनि ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका। एक उज्जवल भविष्य के शुभ संकेतों को देखा अपने सपने में उस रात्रि। बस फिर क्या था, सुबह वे व्यापारी के पास से 200 कौड़ी प्राप्त की। उसमें से 100 कौड़ी से स्वयं का कर्ज चुकाया। बाकी बची हुई 100 कौड़ी लेकर स्वप्न के संकेत के अनुसार गोदरा गांव में चले गए। बची हुई 100 कौड़ी में से बैल के ऊपर रखी हुई पोटली में से श्री पार्श्व प्रभु की अलौकिक प्रतिमा खरीदी। श्री मेघ जी उड़िया ने प्रतिमा जी को सूत्री गांव में लाकर स्वयं के घर के अनाज के कोठार में रखा। अनाज की कोठड़ी खाद्य पदार्थों से भर गई। वे परमात्मा की नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। इस प्रतिमा जी पर गांव के अन्य श्रावकों की श्रद्धा और भक्ति भाव भी बढ़ा। फिर उसी गांव के श्री मेघन शाह नामक एक श्रीमंत श्रेष्ठी ने एक बार संपूर्ण समाज के लिए भोजन का आयोजन किया। रसोई कम पड़ने से इज्जत जाने की परिस्थितियों का निर्माण हुआ। घबराए हुए श्रेष्ठी ने इस पार्श्व प्रभु को अपनी इज्जत रखने हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस प्रतिमा जी को घी के बर्तन पर विराजमान किया। प्रतिमा के अत्यंत प्रभाव से रसोई ज्यादा हो गई और भोजन सुखपूर्वक संपूर्ण हुआ। घी के बर्तन में से जितना चाहे उतना घी निकालने के पश्चात भी कम नहीं हो रहा था। इस प्रसंग से आश्चर्यचकित बने हुए भक्ति पूर्वक श्रावकों ने परमात्मा को घृत कल्लोल नाम से नवाजा। घृत मतलब घी, कल्लोल मतलब कभी न खत्म होने वाला, इसीलिए यह नाम घृत कल्लोल पड़ा। चलिए अब जीरावाला पार्श्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। थक गए तो अब हम विश्राम करेंगे वाकी पहुंचकर। उम्मीद है आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल हम जाएंगे वाकी और बिडादा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मेहरा कीजिए।